हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपनी नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो अब सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी लिक्विड सोलवेंट में सॉलिड सोल्यूट नॉन वोलेटाइल का मतलब जो जिसके वेपर ना बन सकते हो, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो फर्दर डिवाइड ना होता हो। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट ना हो, जो सॉरी ना एसोसिएशन हो जिसमें, ना डिसोसिएशन हो, तो ऐसा हमने सॉल्यूट लेना है। तो जब हम लिक्विड सोलवेंट के अंदर सॉलिड सोल्यूट मिलाएंगे, तब उसके बॉइलिंग पॉइंट में कितना चेंजमेंट आएगा, इंक्रीमेंट कितना होगा, वो क्या कहलाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन होती क्या है बॉइलिंग पॉइंट की, इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होगा, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। सोचने की बात है कि भाई लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होने से कौन रोकता है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर। अब जब लिक्विड का वेपर प्रेशर खुद एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, हम ये पढ़ चुके हैं राउल्ट्स लॉ में कि जब भी हम लिक्विड के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे, तब जो वेपर प्रेशर होगा लगातार डिक्रीज होता जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाए। ठीक है, अगर हम इस चीज को ग्राफ से समझें तो जल्दी समझ में आएगा आपको। एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। इधर हम क्या ले रहे हैं, टेम्परेचर, और इधर हम ले रहे हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, अज्यूम करो ये हमने मान लिया, ये जो वेपर प्रेशर है वो कितना हो गया, 1 एटीएम। 1 एटीएम का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना होता है, वो 1 एटीएम होता है। तो ये हमने 1 एटीएम अज्यूम कर लिया। अब जो लिक्विड है ठीक है, अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। जैसे अज्यूम करो ये आ गया हमारे पास, ठीक है, या फिर इसको, ठीक है, ये कौन था हमारे पास, प्योर सोलवेंट। तो हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट बिकम्स इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो कहा था ना डेफिनेशन में, जब किसी भी लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम हो जाए, तो समझो कि उसका वो बॉइलिंग पॉइंट आ गया। तो हमने इसको डिनोट कर दिया टी बी। टी का मतलब टेम्परेचर, बी का मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर, और नोट का मतलब प्योर, कि भाई ये बिल्कुल प्योर था। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम सॉलिड सोल्यूट मिला देते हैं। क्या करते हैं, सॉलिड सोल्यूट मिला देंगे। उससे क्या होगा कि जो वेपर प्रेशर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। तो ये आ गया किसका, सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो कर्व है दूसरी वाली,
ये कर्व नीचे ही क्यों आई, क्योंकि हमें सिंपल सा पता है कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, इसलिए हमेशा नीचे ही रहेगा, ज्यादा से ज्यादा उसको गर्म करना पड़ेगा। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, टीबी से। टी का मतलब टेम्परेचर और बी का मतलब बॉइलिंग। तो इसका मतलब देखो ध्यान से कि प्योर का कितना बॉइलिंग पॉइंट था, टीबी नोट। हमने उसके अंदर सॉलिड मिलाया और उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया टीबी। तो बॉइलिंग पॉइंट में कितना इंक्रीमेंट आया, वो ये डिफरेंस हो गया। इसको किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। आई बात समझ में। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम ग्राफ, ग्राफ से हमने क्या देखा कि जो डेल्टा टीबी है वो किसके इक्वल है, टीबी माइनस टीबी नॉट। हियर टीबी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जब न्यूमेरिकल में आपसे वो बॉइलिंग पॉइंट निकलवाए तो आप क्या निकाल दोगे, टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टीबी नॉट boiling point of pure solvent, and delta TB elevation in boiling point, elevation in boiling point, कि boiling point में कितना elevation हुआ, कितना इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, ये तो हो गया। अभी बात तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की है कि ये जो एलिवेशन है वो किस तरीके से डिपेंड करता है। ठीक है, वो चीज देखते हैं अभी। तो क्या कहता है, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या आया, उसके बेस पे जो हमारा डेरिवेशन है। क्या कहता है, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट, क्या देखा गया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल है। अब जब इस साइन को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वल और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। हियर m is molality of solution, और मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, WB into 1000 डिवाइड बाय WA। तो B हम किससे डिनोट कर रहे हैं, B को किसको कर रहे हैं, सोल्यूट को। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास मतलब क्या गई, मोल्स ऑफ सोल्यूट, और ये मास ऑफ सोलवेंट। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इनटू ग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, क्या बन गई, ये मोलरिटी का फॉर्मूला बन गया। हियर Kb इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, आल्सो कॉल्ड एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए Kb की वैल्यू अलग अलग होगी, ये सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, अब इस अगर हम इस Kb को डिफाइन करना चाहें तो आप Kb को किस तरीके से डिफाइन करोगे, सिंपल सी चीज है। अगर मैं मोलरिटी को 1 कंसीडर कर लूं, हम मान लें कि मोलरिटी 1 होगी, तब डेल्टा टीबी क्या आ जाएगा, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू Kb इफ मोलरिटी इज 1, है ना। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हो जाएगा कि Kb
is defined as the elevation in boiling point when molality of solution is 1। ठीक है, यूनिट ही कह सकते हो आप। अब यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ केबी। ठीक है, यूनिट ऑफ केबी क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट क्या होगी डिग्री सेल्सियस या केल्विन, और इसकी यूनिट क्या होगी मोल पर केजी। तो डिवाइड में आ जाएगा इस तरफ, तो क्या बन जाएगा ये केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है, ध्यान रखना ये केल्विन केजी मोल इनवर्स। और जो केबी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये अपने काम का है नहीं, वैसे आप ध्यान रख सकते हो, आर टी नोट स्क्वायर डिवाइड बाय आई वी इंटू 1000। ठीक है, तो यहां पर आर क्या हो जाएगा, आर होगा यहाँ पे गैस कांस्टेंट, टीबी क्या हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और जो आईवी होगा वो क्या हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है। अगर हम इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, केबी को आर टी नोट स्क्वायर इंटू एम डिवाइड बाय 1000 डेल्टा एच वेपोराइजेशन। ये डेल्टा एच वेपोराइजेशन क्या हो गया लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल। ठीक है, आईवी तो क्या था पर ग्राम, और डेल्टा एच क्या हो गया पर मोल हो गया। ठीक है, इस पर मोल का मतलब अगर मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको मोलर मास से डिवाइड करूंगा तो वो ऊपर चला जाएगा और वो क्या आ जाएगी आईवी आ जाएगी। तो एक ही बात है, कोई भी फॉर्मूला, बट अपने सीबीएसई के लिए ये फॉर्मूला की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, कोचिंग में कई बार इसका यूज हो जाता है, तो उसके लिए आप ये ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास। अब बात आती है कि अब हम इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दें, क्या आ जाएगा। तो जो फॉर्मूला है जिसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं वो फॉर्मूला क्या बन गया, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी डब्ल्यू बी एम बी 1000 डिवाइड बाय डब्ल्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। अब अगर ये प्रूव करना आ जाए, टू प्रूव इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये अपना मेन फॉर्मूला आ गया जो न्यूमेरिकल में यूज होगा। तो कैसे प्रूव करेंगे, अब हमें पता है कि जो डेल्टा टीबी है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है मोलैलिटी पे, और जो मोलैलिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। So we can say that it is a colligative property. It is a colligative property because it depends only on number of solute particles. हो गया। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो क्वेश्चन को ध्यान से, क्या कह रहा है ये, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। हमारे पास जो सोल्यूट है वो ग्लूकोज हो गया, सॉलिड फॉर्म में होता है और नॉन वोलेटाइल है कि वेपर नहीं बनते हैं। इन 1 kg ऑफ वाटर, 1 kg ऑफ वाटर का मतलब वाटर क्या हो गया सोल्वेंट, तो सोल्वेंट का मास गिवन है। ठीक है,
फिर कहता है कि एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉईल अब जो वाटर है वो किस टेम्परेचर पे बॉईल होगा। तो वाटर का मतलब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है कि भाई हमने 1 किलोग्राम पानी में 18 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व किया, डिजोल्व करने के बाद वाटर किस टेम्परेचर पे बॉईल होगा। साथ में ये जो प्रेशर लिखा हुआ है ये 1.013 बार, इसका मतलब 180 एम ही है, कि मतलब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ही बात कर रहा है। 180 एम इज इक्वल टू 1.013 बार और के बी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो अब हमने निकालना क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को हम किससे डिनोट करते हैं, टीबी। और टीबी निकालने से पहले क्या जरूरत है, डेल्टा टीबी निकालने की। ठीक है, तो वी नो दैट, हमें क्या पता है, सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन वी नो दैट डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी डब्ल्यू बी ओवर एम बी 1000 ओवर डब्ल्यू ए। अब एग्जाम में बहुत अच्छे से अब आप सब चीज को डिफाइन करोगे यहाँ पर कि हमें क्या क्या गिवन है। गिवन है के बी, डब्ल्यू बी मास ऑफ सोल्यूट 18 ग्राम, एम बी मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, कितना होता है मोलर मास ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। तो इसका मतलब मोलर मास कितना हो गया 180 आ जाएगा, निकाल लोगे आप। वेट ऑफ सोलवेंट, आप ये 1000 तभी यूज कर सकते हो जब वेट ऑफ सोलवेंट ग्राम में हो, तो 1 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, यहां से डेल्टा टी बी, के बी की वैल्यू 0.52, डब्ल्यू बी 18, मोलर मास 180 इंटू 1000 डिवाइड बाय, इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, अदरवाइज हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। तो इंप्लाइज डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 0.052 केल्विन। ठीक है, अब कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, जो ये डेल्टा टी बी है, ठीक है, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस चाहे डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो, डिफरेंस में कोई फर्क नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ठीक है, अगर मैं लिखता कि डेल्टा टी बी इज 5 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 5 केल्विन, क्योंकि जब मैं दोनों को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करूंगा तो दोनों में 273 ऐड भी करूंगा, तो जो डिफरेंस होगा वो सेम ही रहेगा, इसमें गलती मत करना आप बिल्कुल भी। तो डेल्टा टी बी आ गया। अब डेल्टा टी बी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट। टी बी नॉट क्या होता है, प्योर का, प्योर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर केल्विन है वो 100 डिग्री सेल्सियस, कोई डिफरेंस नहीं होगा, आप इसमें ये लिख सकते हो कि भाई ये इसके इक्वल ही होगी। ठीक है, तो ये 100 आ जाएगा ये, तो टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टीबी कितना आ जाएगा, ये इधर आकर के ऐड हो जाएगा और आंसर क्या आ गया, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो बिल्कुल इजी से न्यूमेरिकल है, आपने एनसीईआरटी प्रॉब्लम सारे के सारी सोल्व करनी है, फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो वो हम जरूर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।